चलिए हम लोग इसको पहले पढ़े थे इसमें कि माही, नर्मदा और ताप्ती के बारे में हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज पढ़ना है, अभी तुरंत पढ़ना है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के बारे में सबसे पहले एक बात याद ध्यान देंगे हम लोग, देखिएगा MNT माही नदी, नर्मदा और ताप्ती, MNT माही नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों गिर जाती है अरब सागर में। और MGK² महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग देखिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग गोदावरी के बारे में क्लियर करते हैं। तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, ये सबसे ज्यादा, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है, क्योंकि इसका लंबाई आप देख रहे हो, अभी इतना लंबाई अभी आपका तीनों में किसी का नहीं बताया हमने। तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हम लोग, कहां से इसका उद्गम होता है, कहां गिर जाती है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है सभी लोग, यह महाराष्ट्र के, मतलब महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र के नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर पर्वत के कलसुबाई चोटी से निकलती है। बिल्कुल ध्यान देंगे, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर पर्वत के कलसुबाई चोटी से निकलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे कि यह निकलती है कलसुबाई चोटी से, लेकिन गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब सुनिएगा, गोदावरी और कावेरी पे एक डाउट है, अर्धगंगा, वृद्धगंगा, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा, ये दोनों में डाउट होता है, ध्यान देंगे। देखिए गोदावरी को कहते हैं वृद्ध, गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा और कावेरी को बोलते हैं अर्धगंगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा, कावेरी को अर्धगंगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा और कावेरी को अर्धगंगा हम लोग बोलते हैं। समझेंगे, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ध्यान देंगे, पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्रमुख सहायक नदियां हैं हम केवल वही बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसकी सहायक नदी गोदावरी की पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब सवाल आता है कि बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, तो बहाव की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी कौन नदी हमारा है? तो गोदावरी है। नेक्स्ट समझेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। आपको यहाँ ध्यान देंगे, तो 1465 गोदावरी और 1400 कृष्णा, तो हल्का ही छोटा है ना, तो इसे कह सकते हैं कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह कहां से निकलती है? तो यह भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। जैसे गोदावरी महाराष्ट्र से निकली, तो ये भी निकलती है महाराष्ट्र के, लेकिन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन? कृष्णा नदी। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। फिर से ध्यान दें हम लोग, कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदियां होती है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महानदी की ओर। तो महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहवा पहाड़ी से निकलती है और निकलकर कहां जाती है? जानते हैं महानदी की जो चर्चा ज्यादा होती है
वो उड़ीसा में जाकर होती है। तो सबसे पहले निकली छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के सिहावा पहाड़ी से और उड़ीसा में पहुंच गई और उड़ीसा में जाकर पहले डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाकर फिर उसके बाद चली जाती है बंगाल की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में चल जाकर अपनी महानदी समाप्त हो जाती है। तो महानदियों की सहायक नदियां प्रमुख कौन कौन सी है? तेल और जोंक। तेल और जोंक महानदी की सहायक नदी तेल और जोंक। तेल और जोंक। नेक्स्ट आते हैं कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी जो है यह 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबी है। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, हम लोग उद्गम को बिल्कुल अच्छे से याद करें। उद्गम देखिए यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पर समझेंगे, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, अर्ध गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। क्लियर शब्द है। अब सुनिए ध्यान से बात करो। अब यहाँ पे डाउट क्या है, पूछता है कि कावेरी नदी जल विवाद कौन और राज्य के बीच है। तो ये पहला पॉइंट क्या है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी वैसी नदी, प्रायद्वीपीय नदी में कभी भी सालों भर पानी नहीं होता है, लेकिन हिमालय की सारी नदियां में सालों भर पानी। जैसे समझेंगे